नमस्कार सभी को राम राम। किसानों का मुद्दा अभी भी उसी तरह से ही है, जिसको लेकर एक बार फिर से किसानों ने जो है भारत बंद की कॉल दी है, जिसके अंदर कई सारे बैंक और कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं किसानों के समर्थन में एक बार फिर से बंद का समर्थन कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चौधरी लाल सिंह जी, क्योंकि किसानों का कई सारा वर्ग जो है जम्मू कश्मीर के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसलिए चौधरी साहब भी लगातार किसानों की बात कर रहे हैं और कई बार अपने इंटरव्यू सेशन में प्रधानमंत्री से ये कह चुके हैं कि किसानों की जो ये मुद्दा है उसको जल्द से जल्द हल किया जाए। सर, एक बार फिर से बंद की कॉल दी है और कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे एड्रेस करने की ज़रूरत है। देखें, मैं समझता हूँ कि सारे काम जितने भी हमारे पहले बुजुर्ग बोलते थे, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नौकरियों को बोलते थे निखिंद नौकरी पिख बाजार। मतलब कि जिससे खुराक लोगों का जीना और लोगों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़े से बड़ा ऑफिसर हो, छोटे से छोटा हो, आप जब तक खाना नहीं खाया हो तो उस आदमी की कंडीशन क्या होती है। और जो आदमी इसको खेती कर रहा है, जिसने अपने बच्चे परिवार, आपको पता है कि हिंदुस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में कितना समय लगा, और ग्रीन रेवोल्यूशन किसने लाया? हम अमेरिका से, विदेश से गंदम मंगाया करते थे। आज हम अपने घर से बांट रहे हैं, और बांट किसकी वजह से रहे? चावल दे रहे हैं, किसकी वजह से दे रहे हैं? ये किसानों की मेहनत है। पंजाब हमारा सारा का सारा पाकिस्तान चला गया था। ये कंडी पसाब बची हुई थी पंजाब की, जो पंजाब नहीं कहते थे उस समय, कि सारा पंजाब, हमारे 5 दरियाओं वाला एरिया सारा का सारा पाकिस्तान चला गया। तो ये एरिया बनाया गया है पंजाबियों ने, इसको दोबारा पंजाब बनाया, दोबारा इसको एग्रीकल्चर लैंड बना के पेश किया। और आज हम कह सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा एक ही इलाका था सारा, हिमाचल। अब इतना बड़ा एरिया और इतनी बड़ी प्रोडक्शन जो उन्होंने दी है और करके दिखाया। आप पहले नेता नारा लगाते थे, जय जवान जय किसान। ये पहली पार्टी है, पहले लोग हैं जिन्होंने किसान की जितनी, मैं कहता हूँ, उधेड़ सकते हैं उतना उधेड़ दिया है। इवन के जवानों के पैसे भी कटे हैं इस बार, पहली बार हुआ है। तो कहने का मकसद है कि देश किस तरफ लेके जा रहे हो। जो चीज़ किसी को सूट ही नहीं करती, उसके पे लागू करने से उसका नुकसान होता है, उस चीज़ को आप क्यों लागू करते हो? ये 3 कानून जो आप इन पे लगाए, हमने कई बार कहा, और किसान बार बार कहते मुझे नहीं चाहिए। आपको, मुझे कोई आपको कहेगा कि यार ये खाओ ये खाओ, मैंने खानी नहीं है, तो ज़बरदस्ती क्यों खिलाओगे आप? उसको नीड सूटेबल उसकी है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं रह सकती। आप किसान की प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट अगर आप बंद कर दोगे, तो ये 2-4 जो देश के बड़े बड़े इन्होंने बदमाश लेके खड़े किए हैं, अगर एक चीज़ लोग इनकी चीज़ें लेके बैठ जाएंगे तो मुझे बताओ, भट्ठा बैठ जाएगा। ये तो चाहते हैं कि ज़मीनें छोड़ दें और ज़मीनें हमारे कब्जे में आ जाए। इससे बड़ा वो सोचते काम ही कोई नहीं है। वो कहते हमें क्या ज़रूरत है, गैस इतने बड़े काम करें। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाले भी किसानी में चलेंगे। वो कहते क्या, इतने तो बनाने पड़ता है, ये तो मुफ्त का काम है, ज़मीन है इनकी छीनो और कंट्रोल करो। मैं इनकी कल की जो हड़ताल है, मुझे इस बात का भी अफसोस है कि 600 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं इस पूरे 8-10 के महीने के अंदर। तो ये यार क्या बात है कि आप, एक आदमी कहीं मर जाता तो आप इतना चिल्लाते हो, इतना शोर मचाते हो। जो किसान आपकी रोटी चला रहा है, देश चला रहा है, आप उसको क्यों इतना बर्बाद कर रहे हो? मेरी अपील रहेगी सरकार से, रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई साहब, ये काम आपका अच्छा नहीं है। इतना ईगो और इतना मैं, और किसके लिए? किसान के लिए। किसान हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। ये टूट नहीं रही, हमारा मुल्क टूट रहा है। और इससे हमारी जीडीपी अगर गिरी है तो किसान की प्रोडक्शन रुकने के कारण हुई है। किसान सड़कों पे खड़ा है। अगर ये प्रोडक्शन हमारी कमज़ोर पड़ गई तो हमारे देश में काल पड़ सकते हैं, जो पहले ज़माने में हुआ करते थे। तो दिस इज सीरियस मैटर। इसमें ईगो शिगो की बात नहीं है। आप क्यों डरते हो कि किसान जीत जाएंगे तो आप हार जाओगे? किसान जीतेंगे तो आप जीतेंगे ना, किसान हारेंगे तो आपका जीत जाओगे क्या? इसलिए
इनकी जो हड़ताल लगातार कंटिन्यू चल रही है और कल इन्होंने भारत बंद की कॉल दी है, मैं और मेरी पार्टी सारे इसका समर्थन करते हैं, पूरा खुल के समर्थन करते हैं और कहते हैं कि भगवान इनकी पूरी और लोगों से भी अपील करते हैं कि इनकी पूरी मदद करो, जिस तरीके से भी हो सके ये कामयाब हो जाएं। और इनकी कामयाबी नहीं है, पूरे देश और मुल्क की कामयाबी होगी। सरकारें आनी जानी है लेकिन किसान आना जाना नहीं है। किसान एक जगह बैठा है, उसका आने जाने का तरीका नहीं है कि कौन सी पार्टी कब आएगी, कौन सी कब जाएगी। लेकिन किसान आज भी है, कल भी है, हजारों साल पहले भी था। आज मॉडर्नाइज किसान हुआ है जिसने इस देश को मॉडर्नाइज कर दिया है। तो इस देश को परिपक्व पूरा कंप्लीट कर दिया है कि आज हमारे किसी भी घर में खाने की आज 1-1 रुपये का बीपीएल राशन बांट सकते हो क्या? ऐसी कैपेसिटी है इनकी क्या? तो किसका बांट रहे हो? तो ये चीज़ें हैं कि कहने का मकसद है कि इसकी सपोर्ट मैंने, पूरे समाज ने, पूरे देश ने करनी, खुल के करनी चाहिए और इनको कामयाब करवाना चाहिए। सर, जम्मू में भी एक दिन का भी आपसे पहले बात हुई थी, एक दिन का बंद किया यहाँ के ट्रेडर्स ने। बंद के बाद भी सरकार की तरफ से कोई एक ऐसा मैसेज नहीं आया कि उन्होंने ये सोचा हो कि भाई जम्मू के जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो रिलायंस के स्टोर्स खुलने से, या बाकी जो भी इश्यूज थे, माइनिंग का इशू आपने बड़ी बार बोला है कितना बड़ा इशू है। आज रेत बजरी इतनी महंगी हो गई है कि लोग मकान नहीं बना पा रहे। बिल्कुल। तो कहने का मकसद है कि सरकार पे जूं नहीं दिख रही है ना। और बेसिकली यही व्यापारी थे हमारे साथी, इन्होंने इनको पैसे, नोट, वोट और दिलवाए भी, मदद की खुल के। और ये बहुत बड़ा झटका है। और ये बंद जो हुआ, पहली बार इन्होंने बंद किया है। बंद करने की कहाँ सोच में भी नहीं थे। इतनी मुसीबतें आई तो इन्होंने कभी नहीं ऐसा कहा। लेकिन जब इनको लगा कि अब तो हमारी बारी भी आ गई तो ये बात इन्होंने किया। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि ये इन्होंने पहले क्यों नहीं किया। हमने सोचा जे भी हमारे आदमी लास्ट बाद में भी आए तो कोई बात नहीं, सपोर्ट इनकी करनी चाहिए। हमने खुल के मदद की और इनका बंद कामयाब होगा और कामयाब करवाया ही। और आगे भी कहेंगे कि भाई साहब, जवाब उनका कुछ नहीं आया। उन्होंने जवाब एक दिन पहले दिया ताकि इनकी एजिटेशन कमज़ोर हो जाए। उनका स्पोक्स पर्सन बोला रिलायंस का, कहने लगा कि हम कोई भी माल नहीं खोलने जा रहे, हम तो स्टोर खोल रहे हैं, कोई दे रहे हैं माल किसी को पोस्ती के। भाई साहब, क्या बकवास कर रहे हो? पहले तो उन्होंने ये कहा कि लोग कल हड़ताल ना करें, इसका मतलब ये था। दूसरा ये है कि आप लोगों को अंडरग्राउंड में माल देते हो, किसको देते हो, कौन को लोग आगे करेंगे? हम नहीं चलाएंगे, कौन करेगा? वैसे भी कोई रिलायंस वाला चला रहा है खुद, क्या किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? कहीं किसी भी माल में क्या वही अमानी लोग बैठे हैं क्या? अडानी बैठा है कहीं क्या? ये तो सिर्फ उनको पैसा आ रहा है, पैसा कमा रहे हैं और बंदे आगे चलाए जा रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि इन्होंने स्पोक्स पर्सन ने ऐसा बकवास भी किया उस दिन और गलत किया। ऐसे नहीं करना चाहिए। और सरकार की तरफ से कोई भी रिस्पांस मैं नहीं समझता कि व्यापारी लोगों को मिला। चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बिल्कुल कोई जवाब नहीं किसी ने दिया गया। डेफिनेट बड़े बड़े इनके जो पॉलिटिशियन हैं यहाँ इकट्ठे हुए, बड़ी भारी कोर कमेटियों की मीटिंग हुई, उसमें बड़ा डिस्कशन हुई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। लेकिन ये नहीं हुआ कि हम ये माल ना खुलने दें, किसी ने डिस्कस नहीं किया। मैं नहीं सोच सकता कि ये प्रेजेंट पार्टी ये माल के ख़िलाफ़ है, ये माल के हक में है। और मैं इनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, इनके सबको कहूँगा, भाई साहब अपनी झुंटी और इस पर विचार करें अगेन और दोबारा सोचें करना क्या है आपको। ऐसा ना हो जाए कि आप सोचेंगे एक बार हमने बात कर ली है तो हम कामयाब हो गए। अब कामयाब तो हुए नहीं आप, किसी ने आपकी इस बात का रिस्पांस ही नहीं दिया। हाँ, लोगों में असर गया कि लोगों ने आपका सहयोग जरूर किया, लेकिन लोगों ने सहयोग किया, लोगों का थैंक्स भी करके लोगों से एक जम्मू की कमिटमेंट लीजिए कि जम्मू में कोई चीज़ लागू नहीं होनी चाहिए। अभी तक बंकर हमारे ऐसे पड़े हैं, खंड रहे हैं लोगों में, शादियाँ नहीं हो पा रही, स्कूलों में अभी तक ऐसे ही मैं कह सकता हूँ कोई भी स्कूल नहीं खुल पा रहा है। क्या बड़ी दिस नॉनसेंस हो क्या रहा है? कारोबार कहाँ है? कारोबार रुका पड़ा है और किसी तरीके का कारोबार यहाँ नहीं चल रहा। अभी पैडी निकलने वाली है, प्रोक्योरमेंट सेंटर इनके कहीं डिसाइड नहीं हुए हैं, क्या हो जाएगा इनका? तो इसलिए एक चीज़ें हैं। हमने हर इंटरव्यू में ना लखनपुर की बड़ी बार बात की, जो रोक के रखा हुआ, बंद करके रखा हुआ बॉर्डर। आज एक ऑर्डर आया है कि अगर प्रॉपर वैक्सीनेटेड जो व्यक्ति होगा, SRTC की गाड़ी की वो मूवमेंट में उनको आने दिया जाएगा।
क्या ये चीज़ पहले नहीं हो सकती थी? पहले इतना लोगों को माधोपुर से पैदल आना पड़ता था, लंबी लंबी लाइनें बना। एक्चुअल क्या है कि कुछ लोगों की दवाई इन्होंने इतनी खरीद ली थी, जो दवाई इनकी वहाँ ना दवाई लग नहीं रही थी, ख़त्म नहीं हो रही थी, तो इन्होंने एयरपोर्ट और ये लखनपुर पूरे देश में ख़त्म हो गई, लेकिन दोनों जगहों पे ये चीज़ें चलती रही। ये बेसिकली दवाई बेचने वाला कारोबार है। ये कोई किसी की सिक्योरिटी, सेफ्टी, सोशल डिस्टेंस, दिस एंड दैट, कोई मतलब नहीं है। एक चंद लोगों की कमाई को बढ़ाने का मकसद है। तो कहने का मकसद है कि ये चीज़ गलत हुई है, गलत हुआ है, और अभी ऐसे कह के बकवास नामी बातें करेंगे, ऐसे नहीं, हम अब ऐसे कर लेते हैं। तो ये कैसा कर लेते हैं? लोग यहाँ से लखनपुर से पैदल पदम माधोपुर तक जाते हैं, माधोपुर से पैदल यहाँ तक पैदल। एक कितना जायतियाँ की इन लोगों के साथ, कितना जुल्म, और इतनी गर्मी थी। अभी ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लोग जा रहे थे बैग उठाए हुए। क्या है यार ये? बट दिस ये सोचते हैं कि इनको लोग याद भूल जाएंगे। क्या? आपको कोई नहीं भूलेगा। आपने बहुत नुकसान किया लोगों को, और बहुत जलील किया है। और लोगों को भी मैं कहूँगा कि आप इस जलस से बाहर आएं और इनका मुकाबला करें। अभी भी हाँ, एक आखिरी सवाल है। मेडिकल के साथ आप रहे हैं, 2 बार मंत्री भी रहे हैं सर। अभी एक नया फरमान निकला है जी, जो कोविड के दिनों में जिनको जो बच्चे लगाए हुए थे जीएमसी अलग अलग जगहों पर 3 महीने के लिए, तो उनको भी एकदम से टर्मिनेट कर दिया। अभी रोजगार देना और अलग बात है, देना तो छोड़ो, वो कब मिलेगा? जिनके पास था उनसे भी लिया जा रहा है वापस। अभी मैं बताऊं, आपको इन्फॉर्मेशन दूं, अभी 3 महीने भी नहीं हुए, 2.5 महीने हुए उनके। एक बात, कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि ये पैसे खाने का जुगाड़ है। ये आपको बता दूं, पूछ लो बच्चों से कितने कितने पैसे उनके लगे हुए हैं। अब ये दूसरे बंदे यहाँ तो होगी, बंदे नहीं रखने इन्होंने। आपको सुना दूं मैं, बंदे और दोबारा रखने हैं, लेकिन सौदा करके ये सौदेबाजियाँ हो रही हैं, और यहाँ पूछताछ है नहीं। अफसोस लगता है कि इस तरीके से निकाल दो। आपको पता कितने कितने पैसे लिए हुए हैं? क्या इनको समझ नहीं है? बच्चे ओपन कह रहे हैं कि हमसे इन्होंने पैसे लिए, और इससे पहले जो निकाले थे बच्चे, जो कोविड में जो धक्के मार के निकाले थे, वो उनसे उनकी क्या हालत की थी उन्होंने। और बच्चे हमारे मरीज के साथ खड़े हुए यही बच्चे थे जिन्होंने उनको बचाने के लिए, कई तो मर गए इनमें से 1-2 आदमी। तो कहने का मकसद है कि लानत है, ऐसे ये हुकूमत करते हैं ये लोग, आंखें बंद करके करते हैं क्या? और ये वगैरह जो डॉक्टर, प्रिंसिपल वगैरह हैं, इनको समझ नहीं है कि अगर आपको दोबारा रखने हैं तो निकाले क्यों? सुप्रिटेंडेंट और प्रिंसिपल, ये पूछिए कि आप पहले क्यों रखे, अब दोबारा क्यों रखोगे? ये रखे हुए कि अगर नलायक थे तो उन्हें नलायक क्यों रखे 2.5 महीने? अब और रखेंगे तो वो लायक रखेंगे, नलायक है, इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट मेरे ख्याल है देख कहीं नहीं रही कि कोई निकाल देता है। कौन? अगर किसी डिग्री मेडिकल कॉलेज से बच्चे निकाले जाते हैं, तो उसका जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, एडवाइज़र हैं, गवर्नर साहब हैं, हिज एक्सलेंसी, ये क्या नहीं देख रहे कि लोग धरनों पे बैठे हैं, जुलूसों पे बैठे हैं कि क्या है? उन प्रिंसिपल को, मेडिकल स्टूडेंट्स को बुला के पूछा जाए कि क्या कर रहे हो आप लोग, फिर दोबारा रखने हैं आप लोगों ने? ये क्या है भाई? दी भी क्या कोई पूछे इनसे? और ये क्या, वो बैठे हैं धरने पे जो दूसरे आपके वर्कर, जो आंगनबाड़ी डेली बेजर, आशा वर्कर दूसरे, क्यों भाई? ये तमाशा हो गया। डेली बेजर तो उनकी तो गिनीज बुक में नाम जाएगा कि कितनी हड़ताल हो गई है। तनख्वाही उनको, तनख्वाह जो मिलती है डेली बेजर की बड़ी छोटी होती है, वो भी नहीं मिल रही। कई बच्चे फीस नहीं भर पाए। ये तो कह रहे कईयों की बच्ची नहीं भर पाई, जिससे हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे करोगे आप लोग? स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे उनके, और जलील कर रहे हो। और ऐसे लोग हैं जिनकी 2-2 बाजू कटे हुए हैं, वो बिजली वाले, वो किसी खाते में उनको कुछ मिल ही नहीं रहा। हद होगी यार, ये क्या बकवास है यार? ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसे दिन जो कहते हैं, इतने बुरे दिन मेरे ख्याल कभी किसी ने नहीं देखे होंगे जो लोगों में गुजर रहे हैं उस समय। हर लिहाज से मार पड़ रही है। और दूसरा नंबर, स्पेशली जम्मू के बच्चे निकलते हैं, कश्मीर के नहीं निकलते।
बताओ किसी कश्मीर के मेडिकल कॉलेज के निकाले, बोलो बताओ, वहाँ भी रखे हुए। नहीं, ऐसे बुरे दिन इनको दिखते नहीं है क्या, जिनको ये अच्छा दिन कहते हैं, क्या बुरे दिन इनको दिखाई नहीं देते? मतलब लोग देखो ना, लोग तो अपनी जगहों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तो उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट बना के रखा, एक्ट डरा के रखा लोगों को, फिर भी लोग बैठ रहे हैं, फिर भी लोग लड़कियां रो रही थी, वर्चुअली रो रही थी कि हमारे परिवार का क्या बनेगा, रोजी रोटी का क्या बनेगा। तो दूसरा नंबर, अब जब आपकी बड़ी हिम्मत है कि जिस इलाके ने 2 सीट दी है, अब उन्हीं के बच्चे निकाल रहे हो ना। और दूसरा नंबर आप देखें, हालत ये हो गई है कि अभी ये इसके पैसे दिए इसके, और भाई साहब मंत्री लोग आ रहे हैं, पहले मंत्री लोग सीधा कश्मीर जाएंगे। क्या बात है, मंत्री हो आपकी, सबको देखा हुआ है मैंने, मुझे भी देखा हुआ है आप लोगों ने, हैं? मैं जानता हूं कि पार्लियामेंट में आप लोगों की क्या हालत थी, मैं देखा हुआ है। और आप लोग यहां के पैसे 1500 करोड़ रुपया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 600 करोड़ रुपया जम्मू, 1500 करोड़ रुपया उधर, 1500 करोड़। मुझे बताओ यार, ये क्या है? आप बेहतर है आप हम पे जीरो कर दो, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो जम्मू के लोगों को? और मैं जम्मू के लोगों को कहना चाहता हूँ, आपके साथ ऐसा ही होना है, क्योंकि हम 55-60 लाख लोग हैं, इकट्ठे नहीं हो रहे, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। और ये हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन हैं, जो नहीं इकट्ठा होना चाहता, आपकी बात नहीं करना चाहता, उसको भी कह दो, आप भी पंजाब की तरह करो ना लोगों, आप भी वो हाल करो इनका। पंजाब में कोई आदमी घूम नहीं सकता, अगर लीडरी करनी है तो लोगों के साथ करे खड़ा होगा तो लीडरी कर सकता है, नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि ऐसी बात हमारे लोगों को यहाँ भी करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। डोगरा स्वाभिमान संगठन ने अपना सपोर्ट दिया है किसानों के साथ, और ये कहा है कि डोगरा संगठन जो है, स्वाभिमान संगठन, वो किसानों की इस भारत बंद के साथ है। बाकी जो महत्वपूर्ण इशू हैं जम्मू के, उसके साथ हमेशा डोगरा स्वाभिमान संगठन खड़ा है, और वही चौधरी साहब ने एक बार फिर से कहा है, जिसको लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी देखना चाहिए कि अच्छे दिन जो आप दिखा रहे हैं, क्या वो असली में अच्छे दिन हैं या बुरे दिनों के ऊपर पर्दा डाला जा रहा है। धन्यवाद, राम राम।